इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी सोच से पूरी दुनिया परेशान है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया इस्लाम धर्म के पीछे पड़ चुकी है। उनका एक से ज्यादा शादी करना, औरतों को तलाक दे देना और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देना। मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे। जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे। उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला के पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पे। उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे। देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सबने मेरे साथ मारपीट की। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सजा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूंगी बस। अपने इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, सारी दुनिया इस्लाम धर्म के ही सोच से परेशान है। बांग्लादेश, जहां के प्रधानमंत्री ने अपनी जान को बचाकर भारत देश में शरण लिया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेख हसीना की, जो कि खुद ही एक मुस्लिम है, लेकिन फिर भी इन दंगाइयों ने उनको भी नहीं बख्शा। और वहां की हिंदुओं की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। 3-4 दिनों से लगातार न्यूज में और मीडिया में इन्हीं की खबर दिखाई जा रही है। वहां के हिंदू पलायन कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है। यही है इस बांग्लादेश की सच्चाई। यहाँ के मुसलमान नहीं चाहते कि वहाँ के हिंदू वहाँ पर रहें, उनकी इज्जत नहीं करते। वो उसे खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। उनके इन्हीं सोच के कारण इटली इतना परेशान हो गया कि उसने सारे मस्जिदों को तोड़ डाला और मस्जिद बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी बोल डाला कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ना है तो यहाँ की लोकल भाषा में पढ़ना होगा, हमें पता चलना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। और इसी तरह जापान भी परेशान हो गया। उसने वहाँ के सारे मस्जिदों को तोड़ दिया। मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर जेल में डालने का नियम लागू कर दिया। बुर्का पहनने पर सख्त नियम बना दिया। जो नियम का पालन नहीं करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर बात चीन की जाए तो ये किसी से छुपी नहीं है कि चीन में मस्जिदों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर सभी मुस्लिमों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ के मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर टॉयलेट और रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा न्यूज और मीडिया में खबरें आई थी कि अब तो कुरान जलाने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। और अब तो इस्लामिक देशों में भी कुरान जलाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान जैसा कट्टर इस्लामिक देश, वहाँ पर कुरान जलाया गया, बांग्लादेश में भी जलाया गया। दोस्तों, इस्लाम धर्म की एक ही सोच है कि अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, और इसीलिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्रदर्शन भी किया था। वो चाहते हैं कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो। और इसीलिए जब मुगल भारत आए थे तो उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ डाला था। आज जितने भी मस्जिद आप देखते हैं ना कहीं जब उन मस्जिदों की खोज पड़ताल की जाएगी तो वहाँ पर मंदिर जरूर मिलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से ज्ञानवापी में हमारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं, हमारे मंदिरों के निशान मिले हैं। और अब तो सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में इस बार ताजमहल का मामला तूल पकड़ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे सनातनी भाइयों का मानना है कि ये ताजमहल हमारे महादेव का मंदिर था, जिसे तोड़कर ताजमहल बना दिया गया, जिसका पुराना नाम था तेजो महालय। जी हाँ, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक महिला ने वहाँ जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर पहुँच गई थी। और अभी हाल ही में ताजमहल में फहराया भगवा झंडा, गंगा जल छिड़ककर किया शिव चालीसा का पाठ और इसके साथ ही कर दिया अभिषेक। जानेंगे ये पूरी खबर, क्या है पूरा मामला। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हर हर महादेव। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ताजमहल परिसर में भगवा झंडा फहरा रहे हैं। इस घटना के बाद सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। हिंदू जागरण मंच युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव ठाकुर और उनके दो साथी विशेष और मनेंद्र सिंह पूर्व में स्थित दरवाजे से टिकट लेकर
ताजमहल परिसर में दाखिल हुए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक बोतल थी जिसमें गंगा जल रखा हुआ था। इसके अलावा जेब में भगवा झंडा रखा हुआ था। इसके अलावा इन लोगों के पास एक सेल्फी स्टिक भी मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो जैसे ही ताजमहल परिसर में दाखिल हुए, उन्होंने वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया और भगवा झंडा फहराया। खबरों में यह तक जानकारी दी गई कि शिव चालीसा का पाठ भी किया गया। इसके बाद सीआईएसएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और वो सभी को अपने साथ लेकर चले गए। फिर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की निजी जानकारी ली गई और उन्हें बताया गया कि ताजमहल परिसर में इस प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी है। हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार गौरव ठाकुर ने इस बात पर कहा कि फिर यहाँ पर लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? जब यहाँ पर भगवा झंडा लहरा नहीं सकते, गंगा जल हम छिड़क नहीं सकते, तो फिर यहाँ पर नमाज क्यों पढ़े जाती है? इसके बाद गौरव ने कहा कि वो तेजो महालय में पूजा करने आया था। तीनों को लंबी पूछताछ के बाद वहां से छोड़ दिया गया है। गौरव ठाकुर ने बीते 5 सालों में लगभग 5 बार शिव की आराधना की और भगवा झंडा लहराया है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं था कि ताजमहल में उन्होंने भगवा झंडा लहराया था। इसके पहले भी 5 बार वो भगवा झंडा लहरा चुके हैं। इस मुद्दे पर गौरव ठाकुर का कहना है कि दुनिया का यह अजूबा कोई मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर है। इस जगह पर मैं पहले भी शिव की आराधना कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूंगा। असल मायने में ये हिंदू आस्था का केंद्र होना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि ताजमहल की वास्तविकता क्या है। लोगों को सत्य जानने का पूरा अधिकार है। ये पहला ऐसा मौका नहीं जब ताजमहल में पूजा कराने का प्रयास किया गया। साल 2008 में भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं का एक समूह ताजमहल में दाखिल हुआ था और उन्होंने हाथ जोड़कर परिक्रमा शुरू कर दी थी। उन्हें बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2018 में हिंदूवादी संगठन की कुछ महिलाओं ने ताजमहल के भीतर प्रवेश करने के बाद पूजा शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि यह सबसे पहले एक शिव मंदिर था। और इस साल की बात करें तो आपको पता है कि इस साल भी एक महिला कांवड़ लेकर जल चढ़ाने चली गई थी। और दोस्तों, कल की एक खबर ऐसी है जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, हिंदू महासभा से जुड़े 2 युवकों ने ताजमहल के कब्रों पर चढ़ा दिया गंगा जल। उसके बाद सीआईएसएफ ने उन्हें कर लिया गिरफ्तार। ये भी कहानी हम जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल में हिंदूवादी संगठन के 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया है। हिंदूवादी युवक पानी की बोतल में गंगा जल भर कर ले गए थे और ताजमहल के अंदर जाकर गंगा जल चढ़ाया। ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने बोतल में भरा हुआ था गंगा जल पहले दिखाते हुए चले, फिर ताजमहल के अंदर जाकर गंगा जल ही चढ़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दावा किया गया है कि दोनों युवकों ने तेजो महालय में गंगा जल चढ़ाया है। 1 लीटर की बोतल में गंगा जल लेकर आए और ताजमहल में चढ़ाया गया, क्योंकि ये तेजो महालय शिव मंदिर है। गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने पहले पूरा वीडियो बनाया। एक युवक बोतल को कंधे पर रखकर चल रहा है, जिसमें गंगा जल होने का दावा किया जा रहा है। दोनों युवक चलते चलते आगे बढ़ते गए और मुख्य मकबरे तक पहुंच गए और तहखाने के पास खड़े होकर बोतल में से गंगा जल चढ़ा दिया। कुछ दिन पहले कांवड़ लेकर एक महिला भी आई थी, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि तहखाने के पास खड़े होकर युवक बोतल में जल डाल रहे हैं, जिसके बाद सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को पकड़कर थाना ताजगंज पुलिस को सौंप दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह जल अभिषेक है और तेजो महालय शिव मंदिर है। सावन के महीने में हिंदूवादियों ने कई बार ताजमहल के अंदर जल अभिषेक करने की मांग की थी। कुछ दिन पूर्व भी एक महिला कांवड़ लेकर ताजमहल पर पहुंच गई थी और जल अभिषेक करने की जिद करने लगी थी, जिस पर पुलिस बल ने महिला को रोक दिया था। दोस्तों, अब हिंदुओं को ये समझ आ चुका है
कि ताजमहल कुछ और नहीं एक प्राचीन मंदिर है और इसीलिए हर सावन में कोई न कोई आता है जो वहां जल चढ़ाकर जाता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।